मैं बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया, रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रदेश चेयरमैन मुकेश कुमार महावर बौद्ध सर्वप्रथम नमन करता हूँ तथागत बुद्ध को, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को, बहुजन समाज में शिक्षा की अलख जगाने वाले ज्योतिबा फूले, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले और शिक्षा के स्तर को सहयोगी के रूप में बढ़ाने वाली फातिमा शेख जी को नमन और वंदन करता हूँ। आज हम नशा मुक्ति के बारे में विचार रखेंगे। जन जन का यह संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश। किसी भी देश का भविष्य और देश की तरक्की देश के युवाओं के पर टिकी होती है। देश की युवा पीढ़ी अगर गलत रास्ते पर चले जाए तो निश्चित तौर पर उनका जीवन अंधकार में हो जाता है। देश का युवा वर्ग जिंदगी की हर पहलू जीने की इच्छा होती है। युवा वर्ग नशे को अपनी शान समझता है। युवा वर्ग शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, खैनी का नशा करते हैं और उनकी जश्न की पार्टी की शुरुआत नशे के बगैर नहीं होती। नशा के बगैर उनकी ये जो जश्न की पार्टी है वो अधूरी रहती है। आजकल युवा वर्ग अपने वयस्क लोगों को सिगरेट या शराब का सेवन करते हुए नजर आते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि उनके लिए आगे चलकर यह हानिकारक होगा और जानलेवा भी साबित हो सकता है। युवा वर्ग के लिए नशा एक फैशन सा बन गया है। भारत में नशा और सिगरेट की निर्यात की वजह से करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन फिर भी सिगरेट के पैकेट पर नो स्मोकिंग लिखा रहता है और लड़के इनका भरपूर सेवन करते हैं। धूम्रपान या शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह जानकर भी लोग इनका सेवन करने के में बाज नहीं आते। तंबाकू, खैनी, गुटखा से माउथ कैंसर होता है और कई सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना निषेध लिखा रहता है, मगर मन चले लोग किसी की भी नहीं सुनते। नशे से सामाजिक, मानसिक और पारिवारिक स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग नशा करके घर जाकर अपने बीवी बच्चों को पीटते हैं। यह घिनौना अपराध है। नशा करके लड़के गाड़ी चलाने में दुर्घटना हो सकती है। कुछ बच्चे कम उम्र के नशा करके भी गाड़ी चलाते हैं और उनको दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। इससे परिवार में अशांति का निवास रहता है। नशा करने वाला व्यक्ति के पास आर्थिक तंगी हो जाती है। नशे की लत के कारण व्यक्ति अपनी आर्थिक संपत्ति को लुटा देता है और नशा करके समाज को और कार्यस्थलों पर तमाशा करते हैं, जिससे उसकी इज्जत पर आघात हो जाता है। नशा मुक्ति भारतीय समाज की एक विडंबना है। निम्न स्तर के लोग अक्सर अपने दैनिक काम के पैसे शराब पीने में लगा देते हैं। अगर वह पैसों को अपने बच्चों की शिक्षा में लगाए तो उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। दुखद रूप से ऐसा कदापि नहीं हो सकता। दो पल के सुख और मज़े के लिए इंसान अपना सब कुछ गंवा देता है और संबंधों में धोखा मिलने पर यूथ और कई इस तरह के लोग नशे की लत में डूब जाते हैं। इससे दुष्परिणाम तो होते ही हैं और इंसान को काफ़ी शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी होती है। नशे की शुरुआत पहले मज़े और मित्रों के साथ जश्न में होती है। धीरे धीरे इंसान नशे की अंधकार जाल में फंसता चला जाता है और अंततः इससे कभी निकल नहीं पाता। वह अपने जीवन के सारे लक्ष्य भूल जाता है और नशेड़ी जीवन की तरफ अग्रसर होता चला जाता है। नशे के कारण इंसान सही और गलत में भेद करना भूल जाता है और अपने परिवार को मानसिक और सामाजिक तौर पर कोसों दूर चला जाता है। जो लोग नशे की लत में पड़ जाते हैं उन्हें लगता है कि नशा करके उनके सारे दुख दर्द पूर्ण विराम लग जाएगा, लेकिन वास्तविक तौर पर यह सोचना अत्यंत गलत है। लोग अपने दुखों को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं, जिससे न कि उनका भला होता है, न परिवार का, न समाज का,
और अत्यधिक शराब के सेवन से इंसान का लीवर खराब हो जाता है। और सिगरेट, तंबाकू से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। जिंदगी में मनुष्य को खुशियों और ज्ञान बांटना चाहिए, न कि नशा। हेरोइन और कई तरह के ड्रग्स इंसान को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कंगाल बना देते हैं। कभी कई तरह के नशा मुक्ति सेंटर भी हैं जो नशे से पीड़ित लोगों को चिकित्सा करते हैं। कई लोग इन नशा मुक्ति सेंटर में आकर अपनी लत का त्याग कर चुके हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। डॉक्टर्स मरीज को नशा जैसे शराब और सिगरेट को आजीवन दूर रहने की सलाह देते हैं। लोगों को अपनी इंद्रियों को नियंत्रण रखना होगा, तभी वो नशे जैसी चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। अपने लिए और अपनों के लिए एक नए भविष्य का निर्माण कर अपने लिए और अपनों के लिए नव उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। भारत सरकार से नशा मुक्ति से राहत पाने के लिए कई नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की है। देश में खुशहाली पाने के लिए नशे पर प्रतिबंध लगाना होगा। सामाजिक और युवा पीढ़ी में जागरूकता अत्यंत अनिवार्य है, तभी देश प्रगतिशील होगा। देश और देशवासियों के हित के लिए नशे की जड़ को उखाड़ना होगा, तभी हमारा देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। नशे की लत को अग्रसर देखने को मिलता है कि जो निम्न तबके के लोग हैं वही नशा ज़्यादा करते हैं और अपने परिवार को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहते हैं। इससे ना ही तो समाज में वो अपने बच्चों को शिक्षित कर पाते हैं, ना ही अपना परिवार के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए मैं इतना ही बोल कर के कि जागो बहुजन जागो, शिक्षा को बढ़ावा दें, ताकि और साथ ही नशा मुक्त भारत बनाएं। जागो बहुजन जागो, बहुजन समाज में सामाजिक एकता, सामाजिक विकास, सामाजिक उत्थान तभी हो सकता है जब इन नशीली पदार्थों का सेवन करना बंद करते हैं। मैं यही बोलकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं मुकेश कुमार, महावर बौद्ध, बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया परिवार।